अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साहब ने बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव साहब के बयान से पूरे भारत में मचा हड़कंप। अखिलेश यादव साहब का कहना है कि ये SIR नहीं है, NRC ही है और SIR या NRC दोनों एक ही है, ये कहना है अखिलेश यादव साहब का। और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साहब ने ये भी कहा कि इसमें जो है PDA को निकाल दिया जाएगा। PDA कौन लोग है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि 12 राज्यों में SIR चल रहा है और SIR का जो लास्ट डेट रखा गया है यानी कि 11 तारीख 2025 रखा गया है। आज है लास्ट डेट। उसके बाद जो है कि फिर फाइनल ड्राफ्ट आएगा और फाइनल ड्राफ्ट में किसका नाम आएगा और किसका नाम नहीं आएगा ये किसी को नहीं पता है। जिनका 2003 वोटर लिस्ट में नाम है उनका भी नाम कट सकता है और जिनका 2003 वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उनका भी नाम जो है कट सकता है। अब बात ये आती है कि अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने इस तरीके का बयान क्यों दिया, तो चलिए मैं थोड़ा सा उनका स्टेटमेंट आपको सुना देता हूं, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। यहां पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो यहां पे साफ साफ अखिलेश यादव साहब का कहना है कि ये SIR के बहाने NRC कर रहे हैं। देखिए, यानी कि SIR जो हो रहा है ये SIR नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बहाना है, ये NRC ही है, ये कहना है अखिलेश यादव का। उसके बाद आगे देखिए, अभी उनको निकाल रहे हैं, बाद में हम PDA वालों को निकालेंगे। PDA कौन है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। P के मतलब होता है पिछड़े यानी कि बैकवर्ड क्लासेस, OBC वाले। यानी कि अखिलेश यादव का कहना है कि अभी जो है सिर्फ और सिर्फ जो है झुग्गी झोपड़ी वाले को जो है यूपी से निकाला जा रहा है, डिटेंशन कैंप में डाला जा रहा है, बट बाद में आने वाले टाइम में जो है P यानी कि पिछड़े यानी कि बैकवर्ड क्लासेस वाले को भी निकाल दिया जाएगा। उसके बाद D यानी कि दलित लोगों को भी जो है निकाल दिया जाएगा। उसके बाद A का मतलब होता है अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज यानी कि मुस्लिमों को भी जो है निकाल दिया जाएगा। ये कल जो है अखिलेश यादव साहब ने बयान दिया है कि अभी जो है सिर्फ और सिर्फ जो है झुग्गी झोपड़ी वाले को जो है डिटेंशन कैंप में डाला जा रहा है, बट आने वाले वक्त में जो है PDA को भी निकाल दिया जाएगा। P से पिछड़े यानी कि बैकवर्ड क्लासेस OBC वाले, और A से दलित, और D से दलित, और A से अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक में आपको पता है कि बहुत सारी जो है मजहब के लोग आते हैं, जिसमें मुस्लिम भी है, मुस्लिमों को भी निकाल दिया जाएगा। ये अखिलेश यादव साहब का कहना है। अब मैं आपको थोड़ा सा SIR और NRC के बारे में बता देता हूं कि SIR क्या है, NRC क्या है। SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और NRC का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। आपको पता है कि 1955 में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप एक्ट बना था और उस एक्ट में लिखा हुआ है कि आप जो है सभी को नागरिकता देंगे, जिनके पास कागजात होगा उनको नागरिकता मिल जाएगी। बट 1955 एक्ट को 2003 में छेड़छानी की गई और जो 2003 में एक्ट बना है उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो केंद्र सरकार होगी उसको पूरा अधिकार है कि भारतवासियों का जो है कागजात को चेक कर सकती है, कागजात को वेरिफिकेशन करा सकती है, और अगर सही कागजात मिलते हैं तो आप जो है कि नागरिकता दे सकते हैं, और अगर कागजात सही नहीं मिलते हैं तो आप जो है कि नागरिकता नहीं दे सकते हैं। ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप एक्ट
2003 में साफ साफ लिखा हुआ है। और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर आपका एनआरसी में नाम शामिल नहीं हुआ तो आपको जो है 2 से 3 मरतबा मौका भी दिया जाएगा कि अपने कागजात को सही करवा ले, अपने कागजात को बनवा ले। आप जो है कि हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। यह है एनआरसी। अब बात यह आती है कि एसआईआर क्या है। तो मैं आपको बताया कि एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव प्रिवीजन। एसआईआर इसलिए कराया जाता है कि ताकि सरकार को और ख़ास करके राज्य सरकार को ये पता चले कि कितने लोग वोट देते हैं और कितने लोग जो है वोट नहीं देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले जो है एसआईआर जो है बिहार में शुरू हुआ। बिहार सरकार का यही कहना था, निर्वाचन आयोग का यही कहना था कि बिहार वासी जो है बहुत कम वोट देते हैं। बहुत सारे बिहार के लोग जो है दूसरे राज्य में जाकर शिफ्ट हो गए हैं और बिहार का भी उनके पास वोटर आईडी कार्ड है और जहां पर शिफ्ट हुए हैं वहां का भी उनके पास जो है वोटर आईडी कार्ड है। तो इसीलिए जो है एक जगह का उनका जो है नाम काट दिया जाएगा, उनका वोटर आईडी कार्ड जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। यही कहना है निर्वाचन आयोग का कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग एसआईआर इसीलिए करा रहे हैं ताकि लोग जो है वोट दें। क्योंकि दिन पे दिन जो है वोट का जो परसेंटेज है काफी ज्यादा गिरता जा रहा है। काफ़ी ऐसी जगह है जहां पे लोग रहते हैं, घर में रहते हैं, बट वोट देने नहीं जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वोट नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट सरकार का कहना है कि अगर आप अब वोट नहीं देंगे तो आपको दिक्कत होगी क्योंकि आपका नाम जो है वोटर आईडी कार्ड से वोटर लिस्ट से हट जाएगा। और अगर आपका नाम जो है वोटर लिस्ट से हटा तो आप वोट नहीं देंगे और अगर आप वोट नहीं देंगे तो आप जो है कि भारत के नागरिक नहीं है। ये निर्वाचन आयोग का भी कहना है। और देखिए निर्वाचन आयोग का ये अधिकार नहीं है कि किसको नागरिकता दे और किसको नागरिकता नहीं दे। नागरिकता का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार का, क्योंकि 1955 एक्ट में लिखा हुआ है और 1955 जो एक्ट था नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप का, उसमें छेड़छानी करते हुए 2003 में नया एक्ट बनाया गया और इसमें जो पूरा अधिकार जो है केंद्र सरकार को दिया गया। इसीलिए जो जितने भी ओपोजिशन नेता है, अखिलेश यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, या फिर जो है कि आप कह सकते हैं पप्पू यादव हो, राहुल गांधी हो, या फिर तेजस्वी यादव, सबका यही कहना है। क्योंकि कल ही असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है, ओवैसी साहब का भी यही कहना है कि एसआईआर जो है ये गलत हो रहा, हम एसआईआर को नहीं मानते हैं क्योंकि एसआईआर ही एनआरसी है। सभी बड़े बड़े नेता का यही कहना है। तो मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया कि एसआईआर क्या है और एनआरसी क्या है। तो अब देखना होगा कि इस पर निर्वाचन आयोग क्या फैसला लेती है, क्योंकि लगातार जो है निर्वाचन आयोग पर जो है प्रेशर पे प्रेशर बन रहा है। क्योंकि आपका मामला वैसे भी जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, क्योंकि जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ तो बिहार वासियों जो है पटना हाई कोर्ट गए और पटना हाई कोर्ट से जो है मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया और लगातार जो है सुनवाई पे सुनवाई चल रही है। अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या फैसला लिया जाता है, क्या एसआईआर जो है पूरे भारत में लागू होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि निर्वाचन आयोग ने पहले ही बता दिया है कि जहाँ जहाँ अभी एसआईआर चल रहा है यहाँ कंप्लीट होगा, फाइनल ड्राफ्ट आएगा, उसके बाद जो है कि पूरे देश में जो है एसआईआर को लागू कर दिया जाएगा। और अभी से कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले गृह मंत्री अमित शाह साहब का भी बयान आ चुका है कि जैसे ही एसआईआर जो है कंप्लीट होगा उसके बाद एनआरसी को लाया जाएगा। और भारतवासी अभी इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि पश्चिमी यूपी में जो है डिटेंशन कैंप भी बन रहा और जो डिटेंशन कैंप बना उसकी जो कैपेसिटी है लगभग 15,000 की कैपेसिटी, यानी कि 15,000 लोग उसमें जो है रह सकते हैं। और आपको पता है कि पुलिस जो है घर घर जा रही है, झुग्गी झोपड़ी वाले के घर पे जा रही है, दस्तावेज को देख रही है, कागजात को मिला रही है। उनके पास कागजात नहीं होगा, उनके पास दस्तावेज नहीं होगा, उनको जो है डायरेक्ट जो है डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। और जिनका पक्के का मकान है हो सकता है कि उनके पास भी आ जाए। क्योंकि पीडीए उन्होंने क्यों कहा, अखिलेश यादव साहब ने पीडीए क्यों कहा, इसीलिए तो कहा
कि अभी भले ही जो है झुग्गी झोपड़ी वाले को डाला जा रहा, बट आने वाले वक्त में जो है दलित भाइयों को डाला जाएगा, ओबीसी वाले को डाला जाएगा, मुस्लिम भाइयों को डाला जाएगा। ये कहना है अखिलेश यादव साहब का। तो आप लोग अपनी अपनी बात जो है कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, SIR ही NRC है या फिर कुछ और है। तो आप लोग जो है अपनी अपनी बात को जरूर रखें, क्योंकि मैंने सही तरीके से जरूर एक्सप्लेन कर दिया SIR और NRC के बारे में, बट आपको पता है कि सरकार के अंदर, सरकार के माइंड में क्या चल रहा, निर्वाचन आयोग के माइंड में क्या चल रहा। क्योंकि जब इतने बड़े बड़े ओपोजिशन नेता का कहना है कि SIR सही नहीं है, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई जाहिल नेता नहीं है, बैरिस्टर हैं, बहुत पढ़े लिखे नेता हैं। इस तरीके से राहुल गांधी कोई जाहिल नेता नहीं है, बहुत पढ़े लिखे नेता है, एजुकेटेड नेता है। इस तरीके से अखिलेश यादव, उसके बाद पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, बड़े बड़े नेता का कहना है। तो इसमें जो है सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और निर्वाचन आयोग को भी जो है ध्यान देना पड़ेगा।